आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर वीडियो में। आज अपन एक इस भाई के पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या-क्या होने वाला है इस पॉडकास्ट में। तो मैंने वैसे स्पीच से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू में थोड़े स्लो होता आ रहे हैं तो इस वजह से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। द इंटरनेट के जो लिंक्स थे, स्टार लिंक्स को जो जैम कर रहा था, ये सारी चीज़ों के अलावा रशिया का टैक्टिक्स, अपनी वॉर टैक्टिक्स शेयर करना ईरान के साथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको यूज़ हो रहा है। तो वो जो ड्रोन्स हैं वो सही तरीके से यूज़ हो पा रहे हैं। यूक्रेन हैज़ ऑफर्ड द सिमिलर काइंड ऑफ हेल्प टू यूएस कि भाई हम बताते हैं तुमको कि रशिया नहीं कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यूक्रेन डिड सम ऑफ द वेरी वेरी गुड ऑपरेशंस, ड्रोन ऑपरेशंस वर कंडक्टेड बाय यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। क्या किया? जब उनके यार मतलब एग्जैक्टली डेट्स वगैरह नहीं याद आ रही, बट दे अटैक्ड वन ऑफ देयर एयरफील्ड्स जहाँ पे उनके इतने मल्टी बिलियन डॉलर के एसेट्स थे, उनके इतने महंगे महंगे प्लेन थे, उनके फाइटर जेट्स वगैरह थे। दे डिस्ट्रॉयड इट और उन्होंने स्मगल करे अपने ड्रोन इन अ ट्रक इनटू रशिया, इनटू द विसिनिटी ऑफ दैट एयरफील्ड। और वो तो ये भी नहीं थे, शाहिद जैसे भी नहीं थे, वो तो छोटे छोटे ड्रोन थे, क्वाडकॉप्टर्स थे, बिल्कुल ही मतलब सस्ते वाले, जो 2-4 लाख 5 लाख टाइप वाले जो ड्रोन होते हैं वो थे। एंड दे डिस्ट्रॉयड दैट एयरफील्ड। उसके यू सर्च इट, यू विल फाइंड इट दैट न्यूज़। तो यूक्रेन हैज़ फैंटास्टिकली वेल, मतलब दे हैव यूज्ड दिस टैक्टिक्स सो वेल। दे ऑफर्ड इट टू यूएस कि हम बताते हैं तुमको, हम ड्रोन भी बताते हैं तुमको, नया ड्रोन मत बनाओ। लूकास इज नथिंग बट अ री-इंजीनियर्ड मॉडल ऑफ शाहिद ओनली। ओके, व्हाट इज दिस? ये यूएस यूज कर रहा है? हाँ, दिस इज द ड्रोन। एक सेकेंड, ये नहीं ये तो इंडिया का है। हाँ, दिस इज द वन, दिस इज लूकास। ओके, ठीक है, ये ड्रोन है छोटा सा, विंग स्पैन ऑफ 2.4 मीटर्स। ठीक है, मतलब इस टेबल जितना ये ड्रोन है। ओके, द टेबल दैट वी आर सिटिंग। लो कॉस्ट ड्रोन्स एग्जैक्टली व्हाट शाहिद इज। ये शाहिद को री-इंजीनियर करके बनाया गया ड्रोन है। तो वर्ल्ड की सबसे एडवांस आर्मी जो जिनका रोज करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा था, अब वो अपने ही एनिमी से, एडवर्सरी की स्ट्रैटेजी और एग्जैक्टली उसी का ड्रोन यूज कर रही है। जैसे शाहिद जो ईरान ने बनाया, वो जो ईरान ने बनाया है, जो यूएस ने कहीं उसको कैप्चर करा पता नहीं कौन से ऑपरेशन में, एंड दे हैव री-इंजीनियर्ड। दे नोबडी वांट्स टू रीइन्वेंट द व्हील। ये इतना बढ़िया ड्रोन है लो कॉस्ट का, जो कि मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का काम कर रहा है। And ये कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है? इट कैरीज अबाउट 40 kg ऑफ, इसमें कितना है, 18 kg का। इट इज गुड इनफ टू टेक डाउन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इफ इट हिट्स प्रॉपरली। 18 kg इज अ लॉट ऑफ एमिनेशन। ये म्यूनिशन बहुत होता है 18 kg का। इट कैन ब्रिंग डाउन अ बिल्डिंग। लेकिन मैंने फिर कहा ना, इसका सबसे बड़ा, इसका दिस एंटायर बिल्डिंग कैन बी easily ऑन जिस स्मॉल, it is not a small one, 35,000 इतना आपके मेरे जितना, that's it. but it has got 18 kgs of explosive in it. It will take down this building fair and square easily. And ऐसे भी नहीं है कि ऐसे हिट करेगा। It will come, it will loiter, it will check, it will see and it will fall when it wants to fall. It is being controlled properly. इसमें लगा होगा, इसमें अब INS तो नहीं लगा होगा ऑब्वियसली इसमें, बट इट विल बी GPS गाइडेड। अगर इसको INS गाइडेड भी कर दिया, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगा दिया, तो फिर GPS डिनाई भी कर दोगे तब भी गिरेगा वहीं पे जाके जहाँ उसको गिरना है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रोन क्या है ना, इसका जो सबसे अच्छी चीज़ जो है कर रहे हैं, आपके एयर डिफेंसेस जो वो हो रहे हैं, ओवरवेलम हो रहे हैं इसकी वजह से। सो इमेजिन ये ड्रोन की एक वेव आती है एंड योर इंटरसेप्टर्स दे गेट फायर्ड। तो वन इज़ द कॉस्ट फैक्टर कि भाई कितनी कॉस्ट आपकी वेस्ट हो गया, कितना पैसा आपका वेस्ट हो गया। इट्स जस्ट द वन फैक्टर। अगर आपकी इंटरसेप्टर की बैटरी है, उसके इंटरसेप्टर खाली हो गए, निकल के सारे इंटरसेप्टर, नाउ यू फायर अ बैलिस्टिक मिसाइल बिहाइंड इट, नॉट वन ऑफ देम, 3-4 ऑफ देम। नाउ देयर आर नो इंटरसेप्टर टू इंटरसेप्ट इट। अब बैलिस्टिक मिसाइल आपके ऊपर गिर रहे हैं। नाउ इमेजिन द काइंड ऑफ डैमेज इट इज हैपनिंग। ओके, वेट, टेल मी, एक काम करते हैं, यू टेल मी, ईरान, इजराइल और यूएसए, इन तीनों के बीच में जो चल रही है कहानी, जो वॉर चल रहा है, इसमें टॉप से बॉटम तक टॉप 10 वेपन्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं और वो क्या करते हैं, कैसे डिस्ट्रक्शन करते हैं। लेट्स जस्ट गो वन बाय वन कि ड्रोन, थर्ड सिस्टम, ये सारी बहुत सारी चीजें विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इट इज लॉट ऑफ डेटा। हाँ, सो वन लाइक यू कैन एक्सप्लेन थर्ड सिस्टम क्या होता है, आयरन डोम क्या होता है, मिसाइल्स, बैलिस्टिक्स कौन सी होती है, ड्रोन कौन से होते हैं, यू एंड देन वी कैन गो थ्रू, वी विल कैटेगराइज इनटू। ओके, गॉट इट। तो जैसे फर्स्ट इजराइल ने जब अटैक किया था फर्स्ट, तो उन्होंने ब्लैक स्पैरो मिसाइल यूज करी। दे यूज्ड ब्लू स्पैरो। ब्लू स्पैरो, सो वी विल डिस्कस ब्लू स्पैरो
ब्लू स्पैरो यूज करने के लिए हम बताते हैं एयर एसेट्स में इट इज वेरी वो है फैंटास्टिक एयर एसेट्स में देव गॉट अमेरिकन सिस्टम्स F-35 है a different version from what the US Army uses. F-35, then they have got F-16s, they've got F-15s, Hornets, they've got F-18s. ये सारे हैं इनके पास एंड जैसे यूएस खुद यूज करता है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को, इजराइल डिफरेंट तरीके से यूज करता है, उन्होंने अपनी मिसाइल्स इसमें इंटीग्रेट की हुई है. अच्छा, ठीक है. सो यू विल सी द नेम व्हेन अमेरिकन यूज इट, दे कॉल इट F-35 लाइटनिंग. ओके. इजराइल कोई और डिफरेंट नेम उसका नाम है, F-35 अदर है या कुछ और इस तरीके के, मतलब दे हैव डिफरेंट नेम्स फॉर इट. दैट नेम इज नॉट जस्ट कि वो इजराइल के पास है, दे हैव डिफरेंट सिस्टम्स आल्सो इंटीग्रेटेड इनटू इट. तो वो अपनी मिसाइल्स भी डिफरेंट मिसाइल्स यूज करता है अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ. नंबर ऑफ मिसाइल्स कम फ्रॉम अमेरिका, नंबर ऑफ मिसाइल्स आर इंटीग्रेटेड, उनका अपना AI का चेंजेस आते हैं. ओके, सो इजराइल एयर एसेट्स यूज करता है जिसमें प्लेन्स अमेरिका के हैं. हाँ, ज्यादातर और ये सारे प्लेन्स हैं मोस्टली. ज्यादातर मोस्टली ये सारे फाइटर जेट्स हैं. अलग अलग रोल होते हैं. जैसे F-35 इज अ स्टेल्थ फाइटर, ठीक है. F-22 अगेन विच इज नोबडी हैज, वो US का है, लेकिन ये स्टेल्थ हो गया. F-15 वाज द फाइटर. स्टेल्थ फाइटर क्या होता है? स्टेल्थ फाइटर हमने previously also we have discussed. Stealth as the word, something which cannot be picked up. Okay. छुपा हुआ. How they achieve it is by the coating that they have, the way the plane is cut and designed in a way कि the radar signal coming to it, they get deflected. तो उसकी कोटिंग है, डिफ्लेक्शंस के उसके कट हैं. जो उसके अपना एग्जॉस्ट है, बिकॉज एग्जॉस्ट से बहुत हीट निकलती है, हीट कैन बी इजीली पिक्ड अप. सो अगेन द एग्जॉस्ट इज डिजाइंड इन अ वे दैट हीट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रडार सिग्नल टू पिक. तो उसका एग्जॉस्ट चेंज होता है. जो उसका वेपन्स होता है, अगेन वेपन्स इज वन थिंग विच इज वेरी इजीली पिक्ड अप बाय द रडार्स. सो उसके वेपन्स के जो पैड स्पॉट्स होते हैं वो भी उसके अंदर होते हैं, इंटरेंस वो बॉडी के अंदर होते हैं. सो इट इज डिजाइन दैट वे. सो F-35 इज अ स्टेल्थ फाइटर. अब जो हम लोग डिस कर रहे थे, तो फर्स्ट डे व्हेन दे टुक आउट द एंटायर लीडरशिप ऑफ ईरान, 49 लीडर्स इन वन गो, इट्स अ है तो स्टूपिड है. वाई स्टूपिड दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. बट स्टूपिड के साथ ये तो देखना पड़ेगा 49 लीडर्स, मतलब द काइंड ऑफ इन्फो दे हैड, द पेनिट्रेशन दे हैड हैक्ड इनटू द एंटायर सर्विलेंस सिस्टम ऑफ ईरान. सारे ट्रैफिक कैमरास. लोग मोसाद को इतना जब बोलते हैं तो इसी वजह से बोलते हैं. देयर ऑपरेशंस आर नॉट डिजाइंड फॉर अ ईयर और 2 years. दे टेक अबाउट 10 years, 15, 20, 30, 40 years. दिस इज हाउ दे प्लान. पीपल आर पेनिट्रेटेड सो डीप इनटू द सिस्टम कि आपको नहीं पता होगा कि कितने हाई लेवल का ऑफिसर इज एक्चुअली अ मोसाद एजेंट. तो दैट थिंग हैज़ टू बी गिवन. और ऐसा नहीं कि मोसाद अकेला करता है, ठीक है, मोसाद का बहुत नाम है, बहुत अच्छे ऑपरेशन किए हुए हैं, बट all the intelligence agencies, for instance, are raw and stuff, they do such stuff. इस वाले में भी उन्होंने पूरा सर्विलेंस का, उनके पूरे स्ट्रीट के कैमरास भी हैक करे हुए थे उन्होंने. दैट इज हाउ दे गॉट टू नो कि भाई 27th को नहीं, मीटिंग 28th Feb को हो रही है. सो दे हैड टू पोस्टपोन इट बाय अ डे, अदरवाइज द अटैक वुड हैव हैपेंड ऑन 27th. They got to know that they are meeting on 28th and they took down the entire leadership. 49 leaders, including the supreme leader, was killed with one strike. That strike happened, that weapon that they had used was a Blue Arrow weapon system that we are talking. Blue Arrow is the platform used to launch that was F-15 fighter jet was the platform that was used. F-15 fighter jet से Blue Sparrow उन्होंने launch करी. Blue Sparrow is Blue Sparrow क्या है? Blue Sparrow is kind of a ballistic missile. It is called a target. It's a air launched, मतलब ये air से platform से चलने वाला. It's a ballistic target missile. The word target is the catch in between, क्योंकि इसको जिस रोल में यूज़ करा उस रोल में यूज़ नहीं करते हैं जनरली. बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं विच फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, वो 3 फेज में एक बैलिस्टिक मिसाइल चलती है, उसका एक फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री होती है कि वो पहले उसमें जब उसको इनिशियल प्रोपल्शन मिलेगा, जो उसका पहला वाला पार्ट होगा उसमें लॉन्च होगी, तो वो लॉन्च होगी एक पर्टिकुलर आर्क में. ठीक है, फिर इट विल क्रॉस इनटू द स्पेस, फिर वो स्पेस में ग्लाइड करेगी एंड देन इट विल फॉल विद अ टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, तो मिड कोर्स में वो ग्लाइड करती है, टर्मिनल फेज में वो मार्क जो है, मतलब जनरली Mach 5 हाइपरसोनिक स्पीड्स में गिरती है. हाइपरसोनिक इज Mach 5, Mach 1 इज द स्पीड ऑफ साउंड. तो जनरली दे आर बियॉन्ड Mach 10 ऑल्सो. हाइपरसोनिक इज Mach 5 से ज़्यादा.
is hypersonic. Mark 1 is speed of sound. Mark 5 is hypersonic. And generally when they enter in the third phase ballistic missiles, they are 10, 15, 20 marks पे. मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है उस टाइम पे. ये ऐसे लॉन्च हो गया, ये ऐसे गिरती है, ये पैराबोला बना के वो नीचे गिरती ठीक है. ठीक है, ये फिक्स्ड होता है पैराबोलिक पाथ जो है उसका. When you say ballistic target missile, that means these missiles are used to जो एनिमी का जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको ये एक नकल करने के लिए, उसका कॉपी करने के लिए इसको मिसाइल को यूज करते हैं, सो दैट योर एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको आप ट्रेन कर सको. सो जो ये ब्लू एरो वर्ड है, देयर आर 3 सिस्टम्स. ब्लैक एरो जो कम रेंज का है, ब्लू एरो जो मीडियम रेंज का 2000 किलोमीटर तक का है, और एक और है सिल्वर स्पैरो. इनके ये 3 सिस्टम है. जो इनका एरो डिफेंस सिस्टम है, जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है एरो, जो ये लोग करते हैं अपना आयरन डोम जिससे बनता है तीनों, एरो से डेविड स्लिंग ये वाला जो पार्ट है, उसमें जो एरो वाला एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ट्रेन करने के लिए इन मिसाइल्स को यूज़ करते हैं लोग. इट कॉपीज द पार्ट ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेजिल करके जो उनकी मिसाइल है. जनरली आप सेजिल पकड़ लो, खुरमशहर पकड़ लो, या फिर आप खैबर शेखन पकड़ लो. ये जो मेन मिसाइल्स हैं उनकी जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इनके, ईरान के, ये इनकी पाथ को डिपिक्ट करने के लिए और अपने डिफेंस सिस्टम को उस पर ट्रेन करने के लिए यूज़ करते थे. ठीक है. दिस मिसाइल खुद के ही डमी बना रखी थी मिसाइल, खुद को ट्रेन करने. हाँ, मतलब ये जैसे इंडिया के पास पृथ्वी है, अब अपने एयर डिफेंस को भी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेनिंग देनी है आपने कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा अच्छा हो और अच्छे से बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ सके. क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल पकड़नी है तो फर्स्ट फेज में आप पकड़ सकते हो. वंस दे हैव एंटर्ड द टर्मिनल फेज, द स्पीड इज सो हाई कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू देन कैच. पकड़ने का आसानी बस इतना है कि उसका एक जो कोर्स है वो आपका फिक्स है. ठीक है. तो उस कोर्स के ऊपर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए आप ये टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ करते हो. बट फॉर दिस स्ट्राइक दे हैड यूज दिस थिंग, ये ब्लू स्पैरो को. ओके. तो उन्होंने ब्लू स्पैरो क्यों यूज किया? व्हाई डोंट यू थिंक ट्रेडिशनल बॉम्ब्स, ट्रेडिशनल मिसाइल्स यूज नहीं किए? दैट इज फॉर द थिंक टैंक्स टू सी कि कौन सा किस टाइम पे है. मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं, दे ऑलवेज डिस्कस द विच प्लेटफॉर्म इज टू बी यूज्ड. ऑब्वियसली 15 ही क्यों यूज करा भी बोल सकता है कोई कि F-15 है, F-16 भी उठा सकता था. F-15 फाइटर जेट में क्या प्रॉब्लम, क्या F-15 में खासियत ये कि वो बना ही इसके लिए, स्ट्राइक रूल्स में हैवी पेलोड्स उठाने के लिए बना हुआ है, जो इस तरीके है ना मल्टी रोल वाले. तो हर एक का अलग अलग एक रोल है. F-35 का वो है कि उसको एयर टू एयर कॉम्बैट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि उसके स्टेल्थ को एयर टू एयर में ज़्यादा यूज़ करते हैं. एयर टू एयर मतलब दूसरे के फाइटर के अगेंस्ट. ठीक है. F-16 तो F-16 इज़ अ मल्टी रोल, जैसे हमारा रफाइल है, इस जनरली वैसे वाला मल्टी रोल वाले में कि आपको स्ट्राइक भी करना है, लॉन्च भी करना है कहीं पे, और एयर टू एयर कॉम्बैट भी करना है. मल्टीपल रोल्स में यूज. और F-15 लॉन्च करने के लिए जनरली फॉर दीस काइंड ऑफ वेपन्स, टू डिलीवर सच वेपन्स. ओके. सो ब्लू स्पैरो मिसाइल यूज करी उन्होंने. हाँ, ब्लू फ्रॉम F-15. ओके. सो इजराइल इज रियली गुड विद एयर एसेट्स एंड एयर डिफेंस एसेट्स हम कहते हैं. बट एयर डिफेंस, देन इफ वी टॉक अबाउट एयर डिफेंस, तो जो उनका फेमस आयरन डोम है, सो इट्स अ मिसकंसेप्शन कि कोई डोम नहीं है. ठीक है, कोई ऐसा कोई डोम नहीं बन रहा कि आप एक ऊपर स्ट्रक्चर बन गया आपके ऊपर एंड नथिंग कैन कम इनसाइड इट. ऐसा कुछ नहीं है होता. एकदम इसको बेसिक, एकदम एयर डिफेंस को बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी में तोड़ देता हूँ. ह्यूमन मतलब 2 इंसान लड़ रहे हैं ना, उतनी टर्मिनोलॉजी में इसको तोड़ के रख देते हैं बिल्कुल ही. ठीक है, कोई भी बंदा अगर लड़ने जा रहा है, उसके सामने अगर मैं और राज भी लड़ रहे हैं, सो इफ आई एम अटैकिंग राज, तो सबसे पहले जो चीज़ एक्टिवेट होगी उसका, ठीक है, उसको सबसे पहले देखना है उसको कि वो पंच सामने वाला आ कहाँ से रहा है. सो यू हैव टू सी. तो देखने के लिए किसी भी चीज़ के लिए उसको कहते हैं रडार. सो योर रडार इज लाइक एन आई, जो देखती है कि भाई आ क्या रहा है. ठीक है, उसकी रेंजेस होती हैं अलग अलग. व्हेन वी टॉक ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, सो डिफरेंट सिस्टम्स हैव गॉट डिफरेंट रेंजेस वेयर इट कैन डिटेक्ट कि भाई 100 किलोमीटर पे, 70 किलोमीटर पे या 1000 किलोमीटर पे. वो एक प्लेटफॉर्म की अपनी रडार की अपनी कैपेसिटी होती है. ठीक है, दैट द फर्स्ट थिंग. सेकंड चीज़ होती है दिमाग, कि वो कैलकुलेट करेगा ना पंच लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, किधर से आ रहा है, नीचे आ रहा है, हुक आ रहा है या जैब आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, सामने आ रहा है कि नीचे, हाँ, वो सब कुछ कैलकुलेट करना. वीडियो में एक कदम करते हैं, तो आप कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार. अपन ही बड़े पॉडकास्ट कर पाएंगे.